हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग जो आपका क्लास 6 है उसका जो नया सामाजिक विज्ञान है उसका जो पहला चैप्टर है आपका पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्लास 6 का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा दिए हैं। क्लास 6 का विज्ञान हो तब या क्लास 6 का एसएसटी हो तब, और मैथ भी आपका ज्यादातर चैप्टर हम करा दिए हैं। 5 6 7 8 9 10 हो गया है। चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 करा रहे हैं, और जो भी चैप्टर्स मैथ का बाकी है उसको भी हम करा देंगे, तो जाके उसको जरूर देख लीजिएगा। और क्लास 6 का जो एसएसटी है उसको पूरा कंप्लीट करा दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करा दिए हैं। लेकिन चैप्टर 1 का हम देखे हैं, जिस चैप्टर 1 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन छूट गया है, तो चैप्टर 1 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करा देते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चैप्टर का नाम तो आप जानते ही होंगे। पहला चैप्टर का जो नाम है वो है आपका पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। तो पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति को कैसे जानते हैं उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र का प्रतीकात्मक चित्रण क्या कहलाता है? तो किसी क्षेत्र का जो प्रतीकात्मक चित्रण है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन है ग्लोब, मानचित्र, चार्ट या मॉडल। तो किसी भी क्षेत्र का जब हम लोग प्रतीकात्मक चित्रण करते हैं, मतलब उसको हम संकेत के रूप में लिखते हैं, उसको रेखा बनाते हैं, घेरते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानचित्र बोलते हैं, जिसको अपने भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? नक्शा। जैसे खेत का नक्शा होता है, ठीक है, घर का नक्शा हम लोग बनाते हैं, उस नक्शा के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं कि कहाँ पर रूम है, कहाँ पर खेत है, स्कूल है, कहाँ पर बैंक है, कहाँ पर हॉस्पिटल है, और कहाँ पर कौन जगह है। सारे चीज हम लोगों को मानचित्र से समझ में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र की पुस्तक को क्या कहते हैं? तो मानचित्र की जो पुस्तक है उसको क्या बोला जाता है जिसमें केवल मानचित्र होता है? गेजेटियर बोलते हैं, एटलस बोलते हैं, कि विश्वकोश बोलते हैं, कि डायरी बोलते हैं? तो जिसमें केवल मानचित्र के बारे में बताया जाता है उस किताब को, उस पुस्तक को हम लोग क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। अगला है, पर्वत, पठार और मैदान किस प्रकार के मानचित्र में दर्शाए जाते हैं? ऑप्शन है राजनीतिक, थीमेटिक, भौतिक या सड़क। तो याद रखिएगा, पर्वत हो गया, पठार हो गया, नदी हो गया, मैदान हो गया, ये सब को दर्शाया जाता है भौतिक मानचित्र में। तो देखिए, इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का पूरा स्टडी मटेरियल हम अपलोड कर दिए। क्लास 10 का भी बाकी है क्योंकि नया सिलेबस नहीं आया है। क्लास 6 का अपलोड कर दिए हैं, क्लास 7 का चल रहा है, क्लास 8 का चल रहा है और क्लास 9 का चल रहा है। 3 सब्जेक्ट का अभी हम पढ़ा रहे हैं, साइंस, एसएसटी और मैथ। और जिस वीडियो को देखना है, कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में चल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट दे देंगे, साइंस का भी, एसएसटी का भी और मैथ का भी, तीनों का प्ले लिस्ट हो जाएगा, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो भी नोट्स आपको चाहिए पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, उसके लिए क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं स्मार्ट लर्निंग ऐप का, स्मार्ट लर्निंग विद गालिब सर, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद रिवीजन नोट्स भी हम डालेंगे, एग्जाम के लिए पूरा रिवीजन नोट्स होगा। उसके बाद आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी हम डाल देंगे, जिससे आपको पॉइंट वाइज आपको दिमाग में फिक्स हो जाएगा। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और पूरे साल भर में आपको मात्र 30 से 40 रुपया ही लगेगा, और पूरे सब्जेक्ट का आप बेहतर तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो नोट्स एकदम बेस्ट नोट्स मिलेगा, सारा चीज आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा, और जो हम पढ़ा रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम में जुड़ जाएगा, क्योंकि वहां पे बहुत जल्द हम लोग क्यूज स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यों एवं देशों की सीमाएं किस मानचित्र में दिखाई जाती है? तो राज्य और देश का जो सीमा होता है उसको किस मानचित्र में उसको हम लोग दर्शाते हैं, दिखाते हैं? ऑप्शन है भौतिक, राजनीतिक, थीमेटिक, स्थलाकृतिक। तो राज्य और देश का जो सीमा होता है उसको हम लोग किस मानचित्र में दर्शाते हैं? तो वह मानचित्र होता है आपका राजनीतिक मानचित्र। अगला ऑप्शन है, जनसंख्या, वर्षा और कृषि का वितरण किस मानचित्र में दिखाया जाता है? ऑप्शन है राजनीतिक, भौतिक, थीमेटिक, सड़क। तो देखिए, एक स्पेशल तरह का मानचित्र होता है जिसमें हम लोग जनसंख्या को, वर्षा को, कृषि को या कुछ विशेष चीज को दर्शाते हैं। उस मानचित्र को हम लोग क्या बोलते हैं? उस मानचित्र को हम लोग बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर वास्तविक दूरी को छोटे रूप में दिखाने की विधि क्या कहलाती है?
तो मानचित्र पर जो वास्तविक दूरी होती है उसको छोटा रूप में हम लोग दिखाते हैं। अब मान लीजिए नक्शा आपको बनाना है, तो नक्शा तो हम लोग 1 पेज 2 पेज में बना लेते हैं, छोटा पेज में बना लेते हैं। और वो जो नक्शा होता है कई बड़ा क्षेत्र को दर्शाता है, तो क्षेत्र में दूरी जो होगा वो तो किलोमीटर में होगा। जो हम लोग नक्शा बनाते हैं उसमें दूरी तो छोटा में दिखाते हैं, सेंटीमीटर में या मीटर में दिखाते हैं। मीटर में तो नहीं दिखाते हैं, सेंटीमीटर में दिखाते हैं। तो वो जो दूरी होता है उसको कैसे हम लोग तुलना करते हैं, दिशा से, स्केल से, कि प्रतीक से, निर्देशांक से, तो उसको हम लोग तुलना करते हैं स्केल से। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 सेंटीमीटर 500 मीटर है तो 2 सेंटीमीटर कितना वास्तविक दूरी होगा। तो 1 सेंटीमीटर में मान लिया गया है 500 मीटर, तो 2 सेंटीमीटर में वास्तविक दूरी कितना होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है 500 मीटर, 750 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 500 मीटर, तो 2 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः मानचित्र के ऊपरी भाग में कौन सा दिशा होता है। कोई भी अगर नक्शा बनाता है तो देखिएगा ऊपर में हमेशा एक ही दिशा लिखता है, उस दिशा का नाम बताइए। दक्षिण, पूरब, उत्तर की पश्चिम। तो ऊपर वाला दिशा जो होता है वो क्या होता है, उत्तर होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, उत्तर। तो हमेशा ऊपर जो है हमेशा उत्तर दिशा लिखा रहता है। अगला है आपका, निम्नलिखित में कौन सी मध्य दिशा है। मध्य दिशा मतलब बीच वाला दिशा कौन है, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व या पूर्व। तो मध्य दिशा बात कर रहा है, तो मध्य दिशा इसमें से कौन हो। तो दिशा आपको बता दी 4 मेन दिशा होता है और 4 बीच वाला होता है। तो बीच वाला जो दिशा है वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व हो गया, जैसे ये आपका 4 दिशा हो गया। इधर हो गया आपका पूर्व, इधर हो गया आपका उत्तर, इधर हो गया आपका दक्षिण, इधर हो गया आपका पश्चिम। इसके बीच में बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व। इधर बात करेंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। उसी तरह बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पूर्व दक्षिण, और इधर हो जाएगा आपका पश्चिम दक्षिण। तो ये 4 जो दिशा है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये आपका 4 दिशा को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानक प्रतीक चिन्ह कौन सा विभाग निर्धारित करता है। ऑप्शन है इसरो, सर्वे ऑफ इंडिया, IMD या UPSC। तो भारत में जो मानक प्रतीक चिन्ह है, जैसे बैंक का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, स्कूल का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, मस्जिद का, मंदिर का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, बैंक का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, हॉस्पिटल का प्रतीक चिन्ह क्या होगा। तो इसको कौन निर्धारित करता है, तो इसको निर्धारित करता है सर्वे ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया को क्या बोलते हैं हिंदी में, याद रखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये तय करता है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह। अगला है, ग्लोब क्या है। समतल चित्र है, पृथ्वी का 3D मॉडल है, या नक्शा है कि चार्ट है। तो जो ग्लोब है आपका वो पृथ्वी का 3D मॉडल है, जिससे हम लोग पृथ्वी को आसानी से समझ पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप सबसे सही किस पर दिखाई देता है। पृथ्वी का अगर वास्तविक आपको देखना है उसका रूप, तो आप किस पर देखते हैं, मानचित्र पर, चार्ट पर, ग्लोब पर कि एटलस पर। तो उसको हम लोग देख पाते हैं किस पर, ग्लोब पर। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान की सटीक स्थिति ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसी स्थान का अगर सटीक आपको उसका स्थिति को जानना हो तो आप किसका उपयोग करेंगे, स्केल का, दिशा का, कि अक्षांश और देशांतर का, कि प्रतीक का। तो अक्षांश और देशांतर से हम लोग जान जाते हैं जो वह चीज कहाँ पर है, मतलब उसके स्थिति को आसानी से आप जान जाते हैं। अगला है, भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना होगा, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री की 0 डिग्री। तो भूमध्य रेखा का जो अक्षांश होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुव किस अक्षांश पर स्थित है। तो उत्तर ध्रुव का जो अक्षांश है वो कितना है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री की, मतलब 90 डिग्री उत्तर की, 90 डिग्री दक्षिण। तो उत्तर ध्रुव का जो अक्षांश होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री उत्तर। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है। तो भूमध्य रेखा के जो समांतर रेखा खींची गई है ना, ये भूमध्य रेखा हो गया, इसके समांतर जो रेखा खींची गई है उसको क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, समय रेखा बोलते हैं, कि ग्रिड बोलते हैं। तो उसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्षांशों को किस इकाई में मापा जाता है, मीटर में, किलोमीटर में, डिग्री में, कि मिनट में। तो अक्षांश को हम लोग मापते हैं किस में, डिग्री में।
अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के निकट जलवायु कैसी होती है, शीत होता है कि उष्ण होता है कि समशीतोष्ण होता है कि शुष्क होता है। तो भूमध्य रेखा पर जो ठीक है सूरज की किरणें होती है सीधी पड़ती है तो वहां पे क्या होता है आपका गर्मी होता है, मतलब उष्ण होता है। अगला क्वेश्चन है देशांतर रेखाएं किससे जुड़ती हैं, भूमध्य रेखा से, दो महासागर से, उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव से कि दो महाद्वीप से। तो दो देशांतर रेखाएं हैं कुछ ऐसे होती हैं जैसे नारंगी होता है, और ये कहाँ जुड़ती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ ये ठीक है जुड़ती हैं। तो क्या हो जाएगा उत्तर ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। अगला क्वेश्चन है प्रमुख यामोत्तर कहाँ से गुजरती है, तो प्रमुख यामोत्तर जो है आपका वो कहाँ से गुजरती है। ऑप्शन है दिल्ली, उज्जैन, ग्रीनिच, मुंबई। तो प्रमुख यामोत्तर जो है याद रखिएगा वो कहाँ से गुजरती है, ग्रीनिच शहर से गुजरती है जो कहाँ पर है, लंदन में है। अगला क्वेश्चन है प्रमुख यामोत्तर देशांतर कितना है, प्रमुख यामोत्तर का जो है देशांतर कितना है बताना है। ऑप्शन है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 82.5 डिग्री की 0 डिग्री। तो प्रमुख यामोत्तर का जो देशांतर है वो कितना है आपका 180 डिग्री है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर होते हैं, तो पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर है बताना है। 90, 180, 360 की 270। तो पृथ्वी पर कुल जो देशांतर है वो कितना है आपके 360। कितने हैं 360। अगला है देशांतर का मुख्य उपयोग किसके निर्धारण में होता है, किसके निर्धारण में होता है को बताना है। देशांतर का मुख्य उपयोग किसके निर्धारण में होता है, जल निर्धारण में कि वर्षा की स्थानीय समय की ऊंचाई। तो याद रखिएगा देशांतर से हम लोग क्या मापते हैं, स्थानीय समय मापते हैं, और अक्षांश से क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है, 180 डिग्री, 270, 360 की 90। तो 360 डिग्री घूमती है 24 घंटा में पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है 1 डिग्री देशांतर का समय अंतर कितना होता है, 1 डिग्री में कितना समय बदलता है, 2 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 4 मिनट की 5 मिनट। तो याद रखिएगा पृथ्वी को एक घूमने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। और 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लगता है, मतलब 1 घंटा लगता है। कितना घंटा, 1 घंटा लगता है, याद रखिएगा। तो 4 मिनट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। तो भारत का जो समय है उसका देशांतर क्या है, 90 डिग्री पूरब में मतलब ईस्ट में, 82.5 डिग्री पूरब में कि 75 डिग्री पूरब में कि 0 डिग्री। ई का मतलब होता है ईस्ट, और ईस्ट मतलब क्या होता है पूरब। कितना होता है 82.5 डिग्री पूरब में। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय IST किसके बराबर है। तो IST हम लोग का जो समय है वो GMT से कितना ज्यादा आगे है, 4.5 घंटा कि 5 घंटा कि 5.5 कि 6। तो हम लोग का समय कितना ज्यादा है, 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी को कुल कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पृथ्वी को हम लोग बांटे हैं कितना समय में, 12, 18 कि 24 कि 36। तो 15 डिग्री पर हम लोग बांट देते हैं ना, तो 360 डिग्री पूरा पृथ्वी घूमता है, बटा 15 कितना हो गया आपका, 15 दूना 30, 15 चौका कितना हो जाएगा आपका 24 भाग में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस देशांतर पर आती है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का आपको स्थिति बताना है। 90 डिग्री पे 82.5 की 180 की 0। तो 180 डिग्री पे आती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और 180 डिग्री को ही हम लोग ग्रीनविच भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग प्रमुख ठीक है या मोतर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम की ओर पार करने पर क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम की ओर पार कीजिएगा तो क्या होगा, एक दिन घट जाएगा कि एक दिन बढ़ जाता है, कि समय नहीं बदलता है कि केवल घंटा बदलता है। तो एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस से पहला जो आपका चैप्टर था उसके सारे क्वेश्चन हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए। और अगर अभी तक आप वीडियो को नहीं देखें, थ्योरी को नहीं देखें, तो थ्योरी को जाके देख लीजिए, ताकि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो आपको पूरा क्लियर हो जाए। तब इसको आप देखिएगा तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।